हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के गुरुकुल पर। और आज से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कवर होंगे। और साथ ही यूपी पुलिस के लिए भी पढ़ सकते हैं, ये रामबाण सीरीज साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किससे सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। यानी कि भारतीय संविधान जो है उसमें निम्नलिखित में से किसने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, यूएसए का संविधान, आयरिश संविधान, और चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे कि 70% संविधान लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आप देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है कई सारी पालियों में। एसएससी में लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़िएगा और आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। जुलाई 1946 में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। तो इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। संविधान सभा के अन्य सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? यानी कि ये पूछ रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो आप सब जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो कितनी शिफ्ट में पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी की में बहुत बार रिपीट होते हैं एसएससी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसमें पूछा है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर सभी जानते हैं 11 दिसंबर 1946 की बैठक में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है आर्टिकल नंबर 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी ने रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक, तो आप सब जानते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 को दूसरी हुई। पहली बैठक में अस्थायी सदस्य सबसे बुजुर्ग जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। 11 दिसंबर से राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया। तो अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, पहली बैठक हुई थी 1946 में, 9 तारीख को, 9 नवंबर 1946। तो नवंबर में काम स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकात्मक सरकार की समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। एकात्मक सरकार की समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो भारत में केंद्र सरकार के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो आप सभी को पता है प्रारूप, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष या मसौदा समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी है तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति जी हैं लेकिन उनका शासन नहीं है, तानाशाह नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का संविधान 1788 में लिखा गया। ये लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो प्रस्तावना कौन लेके आया? प्रियम्बल जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। सेकंड बैठक में 11 नवंबर 1946 वाली बैठक में, 11 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे देखते हैं, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। कैबिनेट मिशन आया था शक्ति के अंतरण के लिए संविधान व्यवस्था निश्चित की जाए, यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। आपने पढ़ा होगा संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधानुसार करता है, यानी कि किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये कहा था केटी शाह जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के संविधान का गठन आप सभी को पता है संविधान द्वारा किया गया। और संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन, अभी ऊपर बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बताई गई। 2-3 बार अभी इसी वीडियो में बता दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। क्वेश्चन नंबर 22। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ये हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?
तो राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो संविधान सभा में अधिनियम जो हुआ था वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर 24 का राइट हो जाएगा सी। इसके लिए हमारे पास एक शानदार सी ट्रिक है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाए ट्रिक वाली में, वहां जाके देखेंगे। इसमें 7 सदस्य थे। हमारी ट्रिक है अंबेडकर, आएंगे माधव, कृष्ण मुंशी के साथ खेत पर गाय चराने। तो इसके 7 के 7 सदस्य आप इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। आपको एक बार में याद हो जाएगी, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? क्वेश्चन नंबर 25। तो इसके आंसर में मतभेद है। 26 नवंबर 1949 को तो ये अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। तो फिलहाल इसका राइट आंसर इसके हिसाब से 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि 1950 दे नहीं रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किसने किया? एम.एन. रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। क्षेत्रीय विभाजन कौन से अधिनियम से हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन की प्रणाली शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935, क्योंकि ये तो सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ से स्टार्ट हुए थे। यहाँ से राज्यों में दुशासनात्मक प्रणाली शुरू की गई, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 इससे राज्यों से हटाकर केंद्र में दुशासनात्मक प्रणाली शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता व अखंडता। भारत के संविधान में बंधुत्व का अर्थ दिया गया है एकता व अखंडता। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग थे? कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में तो 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? तो कौन सा अधिनियम है जिसमें कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1909। इसमें ही तो सांप्रदायिक निर्वाचन हुए थे। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगा। 1935 में प्रांतों से हटकर केंद्र में द्वैत शासन लगा। क्वेश्चन नंबर 33। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो मैं ऊपर बताया आपको, वीडियो में पहले बताया कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष मान लिया गया था। फिर उसके बाद
11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है भाग 8। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। 34 का ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। भारत संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है भाग 9A में, और सहकारी समितियों के बारे में बताया गया 9B में। नगर पंचायत आती है 9 में केवल, यानी कि भाग 9 में आती है नगर पंचायत, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 36। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 नाम से जाना जाता है? तो कौन सा अधिनियम 1784 नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1973, 1861 भारत परिषद अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1857। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का सलाहकार आप सभी को पता, VN राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगार, और ये मसौदा समिति के सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VN राव, वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय टीम थी। 7 सदस्यों को क्रम से और किसके स्थान पर कौन आया वो याद करने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिक वाली, उसमें से जाके देख लें, कभी नहीं भूलिएगा, एक बार आप जाके तो देखें। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं भाग नंबर 8 में। भाग नंबर 9 में है नगर पंचायत, 9वीं में है सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति आए, ड्राफ्टिंग कमेटी आए, मसौदा समिति आए, इन सब के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 41। हैदराबाद रियासत को डैश में भारत संघ में मिलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को 1848 में भारत में मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किसे अंगीकृत करता है? तो 15वां भाग आप सब जानते हैं, निर्वाचन को अंगीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 43 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजतंत्र को उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो ऑप्शन ए संविधान, सेकंड लोग, थर्ड सरकार, फोर्थ है प्रस्तावना। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनकी प्रैक्टिस की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम GK गुरुकुल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।